हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने घरों में बैठकर आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 15, क्लास 10th मैथ का प्रोबेबिलिटी, इसके दो लेक्चर ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं। अगर किसी बच्चे ने पहले वो दो लेक्चर नहीं देखे तो यहाँ पर डायरेक्ट स्विच करने का कोई बेनिफिट नहीं है। सबसे पहले जाइए YouTube पे टाइप कीजिए प्रोबेबिलिटी माधव कृष्णा क्लासेस। उनके दो लेक्चर को देखिए। हमने फर्स्ट लेक्चर के हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कौन कौन सी चीज है जो यहाँ पर हम स्टडी कर रहे थे, जैसे डाइस के बारे में, कार्ड्स के बारे में, मार्बल्स के बारे में और अपने कॉइन के बारे में। इन सब चीजों के बारे में हमने यहाँ पर स्टडी करा था। दूसरे लेक्चर के अंदर हमने अपने उन्हीं सभी फॉर्मूलों के बेस पर अपने क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज नंबर 15.1 के क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक अटेम्प्ट करें। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 से। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। यस, माय नेम इज अजीत सिंह एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल माधव कृष्णा क्लासेस। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहता है। इसका क्वेश्चन 10 कहता है, पिगी बैंक है। सब लोगों ने पिगी बैंक देखा ही है, ठीक है ना। पिगी बैंक किसी ने नहीं देखा तो सबके घरों में गुल्लक तो होती होती है। तो देखिए, एक हमारे पास में गुल्लक ही मान लीजिए, एक गुल्लक है जिसमें क्या है 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। अब देखिए, हम क्या करते हैं, सिक्के को निकालने के लिए उस गुल्लक को उठाते हैं और ऐसे टेढ़ा करके, जहां पर उसका माउथ होता है उस तरफ टेढ़ा करके और उसमें से पैसे को निकाल रहे होते हैं। अब उसमें से मान लीजिए कि इन्होंने व्हाट कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी 50 पैसे कॉइन की, जो सिक्का निकला उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50 पैसे की है। दूसरा हमसे कहा विल नॉट बी 5 रुपए कॉइन, कि वो 5 रुपए का सिक्का नहीं निकला। तो देखिए यहां पर पहले देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है हमें। तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने दे रखे हैं हमें, 100। नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन वो कितने हमारे पास, 50। नंबर ऑफ 2 रुपए कॉइन ये है हमारे पास 20। एंड नंबर ऑफ रुपए 5 कॉइन ये हमें दे रखे हैं यहाँ पर 10। तो देखिए पहले ये देखिए टोटल कॉइन कितने हो गए हमारे पास में। टोटल कॉइन इज इक्वल टू 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10। सबका सम करेंगे हम यहाँ पर तो हमें मिलेगा 180। यानी कि टोटल कॉइन हमारे पास में कितने निकल गए यहाँ पर, 180। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या मांगा है, हमसे कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो जो सिक्का हमने निकाला वो सिक्का 50 पैसे का है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, तो 50 पैसे के कॉइन क्या आता है हमारे पास में, यहां पर देखिए 50 पैसे के कॉइन है 100। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारी, 100 अपॉन में 180। 0 से 0 कैंसिल, 2 9 18, 2 5 10। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, 5/9। सेकेंड पार्ट में हमसे कहता है कि प्रोबेबिलिटी नॉट ₹5 कॉइन, के 5 का सिक्का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जितने भी है टोटल हमारे पास कितनी है, 180। अब यानी कि 5 का सिक्का ये, यानी कि ये 10 छोड़ दीजिए, बाकी बचे हुए सबको सम कर लीजिए। तो 100, 50, 150 और 20, 170। तो हमें कितना मिल गया, 170। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 17/18। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में देखिए हमसे क्या कहता है, कहता है गोपी बाय अ फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। एक लड़की है गोपी जो एक फिश शॉप पे गई, फिश शॉप पे जाकर उसने अपने एक्वेरियम के लिए कुछ मछलियां खरीदी। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम टैंक। तो शॉपकीपर ने रैंडमली हाथ डाला टैंक के अंदर और उसमें से एक फिश को बाहर निकाल लिया, कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। ऐसे करके उन्होंने क्या करा, 5 मेल फिश निकाली और 8 फीमेल फिश निकाली। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। तो हमें बतानी है कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो मेल फिश आने की कितने चांसेस आएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है, नंबर ऑफ मेल फिश, मेल फिश हमें कितनी दी गई है यहाँ पर 5। और नंबर ऑफ फीमेल फिश,
वो है हमारे पास 8। तो टोटल फिश कितनी हो गई? टोटल फिश इक्वल टू 5 प्लस 8 इक्वल टू 13। हमसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखिए हमारा फेवरेबल क्या है? फेवरेबल आउटकम ऑफ मेल फिश। मेल फिश आने के कितने चांसेस हमारे पास में? 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश क्या हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। दैट इज योर आंसर। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन निकाल लीजिए, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। ओके, तो इरेज करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 11 तो हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्या कहता है हमसे? कहता है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पाइनिंग एन एरो विच कम टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 to 8 एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम। देखिए हम लोग जब क्या करते थे बचपन में, एक आइसक्रीम वाला आता था, उसके पास क्या होती थी? एक चक्री होती थी इस तरीके की, और उस चक्री में क्या होते थे? कुछ नंबर लिखे रहते थे, लाइक दिस वन। ऐसे ही मान लेते हैं हम, एक चक्री होती थी उसके पास में, और चक्री में क्या होते थे? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और यहां पे मान लीजिए इस तरीके से। अब हमने एक पॉइंटर होता था उसमें इस तरीके से, ठीक है ना? एक चक्री होती थी, और इसको जब हम घुमाते थे तो हमें क्या मिलती थी? वहां पर घुमाने पर 1 2 3 कोई भी जो नंबर आता था उतनी आइसक्रीम हमें वो दे देता था कुछ पैसों में। यानी कि वो जो 1 रुपए पे घुमा रहा था या 2 रुपए पे घुमा रहा था, उस पर डिपेंड करता था कि वो कितने रुपए का घुमा रहा। लेकिन जब इसे घुमाते थे तो जितना नंबर हमारा निकल कर आता था उतनी आइसक्रीम हमें मिल जाती थी। ये सब काम हमने बचपन में सब लोगों ने करा हुआ है, ठीक है ना? अभी अब तो इतने लोग ये देखने को मिलते नहीं है, लेकिन उस टाइम पे बहुत आते थे ऐसे कि हाँ, नहीं तो वो दूध वाली आइसक्रीम लेके आए, हाय दूध वाली आइसक्रीम देख के मुंह में पानी आ गया। आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही एक गेम खेला जा रहा है जिसपे एक पॉइंटर बना दिया गया है। ये पॉइंटर है हमारे पास में, और इस पे 8 नंबर इस तरीके से डिनोट कर दिए। हमसे कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट 8। 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में और नंबर आने की पूछ रहा है, थर्ड में ग्रेटर देन 2, और फोर्थ पार्ट में हमारी लेस देन 9 के लिए। चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑन स्पाइनिंग व्हील। स्पाइनिंग व्हील पे हमारे टोटल नंबर कितने हैं? पहले ये देखिए, तो कितने हैं? 8। अब फर्स्ट पार्ट में हमसे कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब देखिए हमारे पास में जो नंबर थे वो क्या थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये नंबर हमें दे रखे थे। इसमें 8 कितनी बार आ रहा है? टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास में? 8। और यहाँ पर 8 कितनी बार आ रहा है? सिर्फ एक बार। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 1। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मेरे पास कितने हो गए? 1। और टोटल कितने हो गए? 8। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या कहता है? सेकेंड में कहता है एन ओड नंबर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम अब यार कितने हो जाएंगे? इतने कहा है हमारे पास में ओड नंबर। देखिए ओड नंबर कौन सा है? एक 1 3 5 एंड 7। 1 3 5 एंड 7, यानी कि टोटल कितना आ गया? 4 नंबर। ठीक है, टोटल फेवरेबल आउटकम, टोटल फेवरेबल आउटकम, तो टोटल कितने आ रहे हैं हमारे पास में? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी? टोटल है हमारे पास में 8, और इसके फेवरेबल टोटल कितना है? 4। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या मिल गया? 1/2। थर्ड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है इसके? थर्ड पार्ट में कहता है एन नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो फेवरेबल कितने? नंबर ग्रेटर देन 2। अब दो से बड़े नंबर कौन से? 3 हो गया, 4 5 6 7 8। तो टोटल कितना है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर कितना आ जाएंगे यहां से? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हमें मिले टोटल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। 2 से बड़ी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी?
टोटल है हमारे पास में 8 और फेवरेबल आउटकम कितना है 6, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो क्या आ गई 3/4। ठीक है, लास्ट पार्ट में देखिए, इसके लास्ट पार्ट में क्या कहता है हमसे, कहता है अ नंबर लेस देन 8, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें फोर्थ पार्ट में, अ नंबर लेस देन 8, सॉरी लेस देन 9। अब 9 से नीचे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, सारे नंबर 9 से नीचे ही तो हैं, तो टोटल हमारे पास में कितने हैं, टोटल है 8, और ये नंबर भी कितने हैं 8, तो 8 से 8 कैंसिल, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1। ठीक है, सो दिस इज योर 12th क्वेश्चन कंप्लीट, नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलिए, आई होप सो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहता है अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई ली और उसको फेंका। सभी लोगों ने डाई देखी हुई है, अभी भी कौन है जिसने लूडो खेलना नहीं सीखा, भाई लूडो खेलना सीख लो जिसको नहीं आता। इस तरीके की कुछ डाई होती है हमारी, लाइक दिस वन। अब इसमें कुछ नंबर डिनोटेशन होती है, 3 4 5 6 1 एंड 2। ठीक है, इस तरीके की हमारी क्या होती है, एक डाई होती है, डाई के ऊपर इसने कहा अ डाई इज थ्रोन, एक डाई फेंकेगा तो एक डाई पे नंबर क्या होते हैं, या तो 1 आएगा या 2 3 4 5 6, अ डाई इज थ्रोन। एक डाई इसने फेंकी, अब डाई फेंकने पर या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, इसके अलावा तो कोई नंबर आ नहीं सकता, क्योंकि डाई के ऊपर ऑलरेडी हमारे पास में कितने नंबर है, सिर्फ 6 नंबर है, 6 से ज्यादा नहीं है, 6 से कम नहीं है। इनमें से कोई भी, जब मैं डाई को थ्रो करूंगा तो डाई पे कोई ना कोई एक नंबर हमें देखने को मिल जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए, फर्स्ट पार्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालिए प्राइम नंबर, तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर, कितने प्राइम नंबर है हमारे पास यहाँ पर, पहले ये देख लेते हैं। एक तो 1 है, सॉरी प्राइम की बात कर रहा है, प्राइम नंबर एक 2 है हमारे पास, 3 और 5, तो टोटल कितने मिल गए, टोटल फेवरेबल आउटकम, टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे पास में 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने के कितने चांसेस हैं हमारे पास में, प्राइम नंबर, तो 3/6। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो 3 1 3, 3 2 6, तो क्या आ गया 1/2। सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहता है, इसके सेकंड पार्ट में कहता है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर मिल रहे हैं, एक 3 मिलेगा, एक 4 और एक 5। 2 और 6 के बीच की बात करिए, जब बीच की करते तो इन दोनों को छोड़ देते हैं, जो पहला नंबर होगा जो लास्ट नंबर होगा, अगर 2 बिटवीन की बात नहीं करता तो फिर हम इनको इंक्लूड करके चलते हैं। तो ऐसे कितने नंबर हमें टोटल मिल गए, यहाँ पर 3 नंबर मिल रहे हैं हमें यहाँ पे, टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास में, प्रोबेबिलिटी बिटवीन 2 एंड 6, नंबर बिटवीन 2 एंड 6, तो टोटल है 6, ये नंबर आए 3, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 1/2। थर्ड पार्ट में देखिए हमसे क्या कहता है, यहाँ पे थर्ड में ये कह रहा है हमसे एन ओड नंबर, एन प्रोबेबिलिटी निकालनी है एन ओड नंबर, तो देखिए ओड नंबर टोटल है हमारे पास में 6, अब ओड नंबर कौन कौन से होते हैं हमारा 1 3 5, ठीक है 3 नंबर मिल रहे हैं, तो ये आगे 3/6, कैंसिल करेंगे तो 1/2। देख रहे हो हर किसी के हमारे रिजल्ट क्या है 1/2 1/2 1/2। तो दिस टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड लाइकली इवेंट। सबका रिजल्ट सेम आ रहा है, तो ऐसे टाइप की इवेंट हमारी क्या कहलाएगी, लाइकली इवेंट कहलाएगी। चलिए नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबने लिख लिया होगा अच्छे से। अगर किसी ने नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करो और लिखना शुरू कर दो। चलिए, जिंदगी का सफर में गुजर जाते हैं जो निशान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। चलिए, बहुत आ गए हम। कहां तक पहुंच गए हैं? आते आते हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कह रहा है हमसे। ये कहता है वन कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। देखो, वेल सफल्ड का अगर किसी को मतलब नहीं पता तो वेल सफल्ड का मतलब होता है अच्छी तरीके से फेंटना। आपने एक गड्डी ली, हमने पिछली बार भी बताया था, इंट्रोडक्शन में भी इसके बारे में बहुत डिटेल बताई है कि हमारे पास में जो कार्ड्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। हमने 52 कार्ड्स की एक गड्डी ली और उस गड्डी को बहुत अच्छे तरीके से फेंटा। फेंटने का मतलब क्या होता है? उसको पत्तों को ऊपर नीचे पलटा, बहुत अच्छे तरीके से पलटा। ठीक है, तो कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। पहले तो हमें यह पता रहनी चाहिए कि किंग टोटल कितने हैं। हमने बताया था 4 किंग होते हैं हमारे पास में टोटल। 4 किंग में से 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। ये कहानी भी हम लोग जानते हैं। अभी भी कह रहा हूं, किसी ने अगर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए चैनल पर जाकर इंट्रोडक्शन देखिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाए, क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट ना लगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या दे रखा है हमें। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं हमारे पास में? इक्वल टू 52। टोटल कार्ड्स हैं 52। अब देखिए फर्स्ट में क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ किंग कितने हमारे पास में? नंबर ऑफ किंग इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, तो याद रखिए 4 कार्ड में से कलर 2 ही होते हैं, एक रेड कलर होता है, एक ब्लैक होता है। अब जितने कलर डिवाइड हुए सबको बराबर पत्ते दे दिए, 2 इसके 2 इसके, मतलब रेड कितने हमारे पास में? 2। टोटल है 52 और रेड कार्ड कितने? 2। तो कितना आ जाएगा? यहां से कैंसिल करेंगे तो 1/26। सेकेंड पार्ट में हमसे कहता है कि फाइंड कीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, तो नंबर ऑफ फेस कार्ड, नंबर ऑफ फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? एक तो जैकोल का होता है, एक क्वीन और एक किंग का। ये सारे हमारे क्या होते हैं? फेस कार्ड, चेहरे वाले पत्ते। ठीक है, तो इस फेस कार्ड में कितने हो गए? 4 इसके हो गए, 4 क्वीन के हो गए और 4 हमारे किंग के हो गए, तो टोटल 12 कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड क्या हो जाएगी इसके बेस पर? इक्वल टू, टोटल है 52 और हमारा फेवरेबल कितना है? 12। कैंसिल करेंगे, 4 3 जा और यहां से करेंगे 13, तो 3/13। थर्ड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है ये हमसे। थर्ड पार्ट में कहता है अ रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड के कहता है वो भी रेड कलर का। तो नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड। अभी मैंने आपको क्या कहा कि हर एक कार्ड के अंदर, यानी कि कोई भी कार्ड होगा उसमें 2 ही कलर होते हैं, एक रेड होता है एक ब्लैक। अगर 2 ब्लैक 2 रेड, इस पे भी 2 ब्लैक 2 रेड, इस पे भी 2 ब्लैक 2 रेड, तो यहाँ पे टोटल देखिए रेड कितने मिले? 2 4 6। तो नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड टोटल है 52 और हमारी नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हैं? 6। कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, यहां से 26 इज इक्वल टू 3/26। फोर्थ पार्ट को देखिए, फोर्थ में क्या कह रहा है हमसे। कहता है द जैक ऑफ हार्ट। अब देखिए मैंने क्या कहा था, अब जैक के कितने कार्ड होंगे? 4 कार्ड। और हमारे डिजाइनिंग कितने डिवाइड हुए थे? डिजाइन भी हमारे पास कितने थे? 4। कौन कौन से? एक स्पेड था, एक हार्ट था, एक डायमंड था और, ठीक है, स्पेड हार्ट डायमंड क्लब। ठीक है, 4 ही बत्ते होते हैं हमारे पास में, 4 ही डिजाइन दे रखे हैं, यानी कि सबके पास एक एक डिजाइन रहा होगा चारों कार्ड में। चारों कार्ड में सबके पास एक एक डिजाइन तो होगा ही होगा, क्योंकि 4 ही डिजाइन है और वो सब कार्डों पे शो भी करने हैं। और हर एक कार्ड के कितने कार्ड हैं हमारे पास में? यानी कि हर एक नंबर के, या कह लो फेस कार्ड हमारे पास में कितने हैं? हर एक के 4 कार्ड हमारे पास अवेलेबल है, तो चारों पे एक एक डिजाइन मिलेगा। इसने हमसे कहा जैक ऑफ हार्ट। अब मान के चलो ये भी जैक, ये भी जैक, ये भी जैक, जैक, तो एक कार्ड इसको मिल गया हार्ट का, एक ये हो गया, एक कार्ड ये हो गया और एक कार्ड हमारा ये हो गया। तो हार्ट का कितना मिला हमें? एक ही कार्ड मिल रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ आ जाएगी जैक ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट
इज इक्वल टू टोटल कार्ड 52 और जैक कितने मिलेंगे हमें हार्ट वाले? एक। फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, कह रहा अ स्पेड, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अ स्पेड इज इक्वल टू, टोटल तो है हमारे पास 52, अब स्पेड कार्ड कितने होते हैं? तो स्पेड हमारे पास में देखिए स्पेड, अब देखिए डिजाइन कितने डिवाइड हुआ? 4। अगर मैं 52 को 4 से डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा हमारे पास में? 13। ठीक है, तो 13 कार्ड हमारे कितने होंगे? स्पेड होंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया? 13, कैंसिल करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। सिक्स पार्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कह रहे द क्वीन ऑफ डायमंड, प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्वीन ऑफ डायमंड, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें क्वीन ऑफ डायमंड। ठीक है, अब क्वीन हमारे पास में देखिए क्वीन कितनी है? 4 क्वीन है। अब 4 में से भी मैंने कहा ना कि हमारे पास में 4 ही डिजाइन है, तो एक एक पत्ता ही सबको मिलेगा, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 1/52। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आपकी बार इसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन कहता है कि 5 कार्ड, हमारे पास यार 5 पत्तों की बात हो रही है, 5 कार्ड देन 10 जैक क्वीन किंग एंड एस। कौन कौन से 5 कार्ड है हमारे पास में? 10 जैक क्वीन किंग और एस। ठीक है, कौन कौन से हैं दोबारा देखिए, टोटल कार्ड कितने हैं? 5। कौन कौन से उसमें? सबसे पहले 10 है, फिर जैक क्वीन किंग और एस, ये 5 पत्ते हमें यहां पर दे रखे हैं। ठीक है ना, और ये सभी पत्ते सारे के सारे किसके हैं? डायमंड के हैं। सारे पत्ते किसके हैं? यानी कि डायमंड डिजाइन के हैं। ठीक है, आगे हमसे कहता है आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, इन सबको उल्टा करके रखा और इनको अच्छे से फेंटा गया। ठीक है ना, यानी कि इनको ऊपर नीचे करा गया। कह रहा वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, अचानक से एक कार्ड को हमने निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, तो क्या चांसेस है कि वो कार्ड क्वीन का कार्ड होगा, यानी कि वो बेगम का कार्ड होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहां पर फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, क्वीन आने के कितने चांसेस रहेंगे? तो देखिए टोटल कार्ड कितने हमारे पास में? 5, तो पहले टोटल लिख लीजिए 5 कार्ड। अब इसमें से क्वीन कितनी दिख रही है हमें? सिर्फ एक, तो क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है हमसे? सेकंड में कहता है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, आपने क्वीन निकली और क्वीन को निकालने के बाद में उसको रख दिया एक तरफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस, तो प्रोबेबिलिटी अब हमसे क्या मांग रहा है? प्रोबेबिलिटी एन एस। देखिए 5 कार्ड थे हमारे पास, अब इसमें से क्या करा मैंने, जो क्वीन निकली और इसको रख दिया अलग, तो यानी कि क्वीन हटी तो बच्चे कितने? 10 जैक के और एस। ठीक है ना, हमारे पास में ये 4 कार्ड बचे, तो अब टोटल कार्ड कितने हमारे पास में? अब कोई 5 नहीं लिखेगा, अब लिखोगे आप 4, क्योंकि एक तो उसने असाइड, असाइड मतलब अलग कर दिया बिल्कुल उससे। ठीक है ना, एक कार्ड हटा दिया, अब बचे हमारे पास में टोटल 4 कार्ड। अब इसमें से एस आने के कितने चांसेस है? ऑब्वियसली एक ही चांसेस है हमारे पास एस आने का, तो 1/4। फिर सेकंड हमसे इसका ही पार्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन, क्वीन आने के कितने चांसेस हैं? गेटिंग क्वीन। ठीक है, क्यों आने के कितने चांसेस है? भाई क्वीन तो हमने निकाल दी इसमें से, क्वीन तो कार्ड में से निकाल ही चुके हैं। अब जब क्वीन निकल गई उसमें से, तो अब बचे ही क्या उसके अंदर? क्वीन तो है ही नहीं, जब क्वीन है नहीं तो हमारे पास में क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी 0, तो रिजल्ट इज 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 से हमसे कह रहा है 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड पेन्स। हमारे पास क्या है, 12 पेन ऐसे थे जो खराब हो चुके थे या जो डिफेक्टिव थे, और उसमें से 132 पेन ऐसे थे जो बहुत अच्छे थे। क्या हुआ? मैं लेके जा रहा था, मैं ही समझ लो यार, मैं ही हूँ वो पेन वाला, पेन बेच रहा हूँ, हाँ हाँ मैं ही हूँ, मैं हूँ, चलो ठीक है ना। तो मैं वो पेन क्या था, 12 पेन लेके जा रहा था और नीचे अच्छे थे गुड पेन रखे हुए थे, और मैं चला 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 चल के अचानक से मैं टकराया धमाक, और मेरे वो 12 पेन गिर गए उन बढ़िया वाले पेनों में। अब सारे पेन एक जैसे हैं मेरे, मुझे नहीं पता कि उसमें कौन सा डिफेक्टिव है और कौन सा सही है। मैंने रैंडमली हाथ डाला और उसमें से पेन निकाला। अब पेन निकाला कि क्या चांसेस है उस पेन के, जो मैंने पेन निकाला है, कि वो पेन हमारा कैसा होगा? गुड वन पेन होगा।
अच्छे पेन होने के क्या चांसेस रहेंगे। तो देखिए यहां पर पहले नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने दे रखे हैं हमें, इक्वल टू 12। नंबर ऑफ गुड पेन कितने हमारे पास में, 132। तो टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ पेन, टोटल नंबर होगा हमारे पास में 12 प्लस 132 इक्वल टू 144। तो टोटल पेन तो हमारे पास हो गए 144। अब हमसे कह रहा है कि वन पेन is taken out at random from this lot, determine the probability that a pen taken out is a good one। तो probability of good pen, गुड पेन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल है हमारे पास में 144 और गुड कितने थे हमारे पास में 132, तो ऊपर आ जाएगा 132। आपको काटना है तो आप इसे काट सकते हैं, नहीं काटना तो आप मत काटिए। देखिए मैं काट के दिखा देता हूं, क्योंकि पेपर में आप लोग काट के लिखोगे, ठीक है ना। थोड़ा सा आंसर को क्या करो, मॉडिफाई करो, क्योंकि वहां पर आंसर सीट होती है, टीचरों के पास में आंसर सीट दी जाती है और वो उस आंसर को देख के टिक लगाते हैं। तो आप लोग बड़े ध्यान से पूरा आंसर निकालिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हमने 4 से काटा, 4 3 12, 4 3 12, इसको ही 4 से कैंसिल करा, 4 3 12 और 4 6 24, तो हमें कितना मिला 33/36। तो ये अभी भी कट सकता है हमारा 1 1 और यहाँ पे 1 2, यानी कि 11/12 हमारे पास में क्या आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, देन 17 क्वेश्चन देखते हैं अपना। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 कहता है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब। अ लॉट ऑफ का मतलब क्या होता है, टोटल जो बल्ब दे रखे हैं वो कितने हैं हमारे पास में 20 हैं। तो अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेनिंग 4 डिफेक्टिव वंस, और इन 20 में से 4 बल्ब ऐसे हैं जो डिफेक्टिव हैं। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। ठीक है, हमने अचानक से क्या करा, उन 20 बल्ब में से क्या करा, एक बल्ब निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो क्या चांसेस है कि वो जो बल्ब निकला है वो डिफेक्टिव बल्ब है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हमारे पास यहां पर टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हमारे पास यहाँ पे 20। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास कितने हैं 4। तो नंबर ऑफ गुड बल्ब कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ गुड बल्ब वो हो जाएंगे 20 टोटल माइनस डिफेक्टिव बल्ब, तो यानी कि 16 बल्ब हमारे पास में सही है इसमें। अब हमसे मांगिए कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि बल्ब इज डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, बल्ब इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव आने के क्या चांसेस रहेंगे। तो भाई टोटल तो बल्ब है 20 और इसमें से डिफेक्टिव कितने हमारे पास में 4 बल्ब। ठीक है, तो 4 1 4, 4 5 20, तो 1/5। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या कहता है, ये इसका फर्स्ट पार्ट निकल गया। सेकंड में हमसे क्या कह रहा है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस। मतलब जो बल्ब हमने निकाला था, मान लीजिए ये थैला है हमारे पास में और इसके अंदर क्या है, बल्ब रखे हुए हैं ऐसे, और ये 20 बल्ब रखे हुए हैं टोटल। अब हमने जो एक बल्ब इसमें से निकाला, ये निकल गया हमारा। अब इसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे, अब इसको वापस उस थैले में नहीं डाला जाएगा, इसको निकाल लिया तो निकल गया ये बल्ब। अब हमसे पूछ रहा है कि निकालने के बाद में, और इसने ये भी कह दिया कि जो बल्ब निकला, जो बल्ब आपका आया वो डिफेक्टिव नहीं था। जो बल्ब आपने अभी निकाला था जिसके लिए हम कह रहे थे कि डिफेक्टिव होने के कितने चांसेस रहेंगे, तो डिफेक्टिव के चांसेस हमने बता दिए, लेकिन उसने कहा कि भैया जो बल्ब निकला वो डिफेक्टिव नहीं था, वो तो ठीक वाला बल्ब था। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो बल्ब के डिफेक्ट ना होने की, अब देखिए टोटल बल्ब कितने थे पहले हमारे पास में 20। अब टोटल बल्ब कितने बचे, एक को हमने क्या कर दिया रिप्लेस, तो कितने रह गए 19। गुड बल्ब की बात करें, गुड बल्ब टोटल कितने थे 16। 16 में से एक रिप्लेस हो गया, क्योंकि उसने कहा कि वो बल्ब जो हमने निकाला था वो बल्ब सही वाला था, खराब बल्ब नहीं था। तो अब बचे कितने 15। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड बल्ब कितनी हो जाएगी अब, इज इक्वल टू टोटल 19 रहेगा, क्योंकि एक तो उसने हटा ही दिया, उसने कहा ना कि रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, एक बार निकल गया तो निकल गया, हटा दिया उसको।
और टोटल हमारे पास में गुड बल्ब कितने बचे? जब वो निकला हुआ बल्ब अगर सही है तो टोटल 16 बल्ब थे हमारे पास सही, तो बचे कितने? 16 में से एक चला गया, बचे कितने? 15 बल्ब। तो ये अब हमारा हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहता है अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। एक बॉक्स है हमारे पास में, ये हमने बना लिया बॉक्स, और इसके अंदर डिस्क रखी हुई है लाइक दिस वन। ऐसे करके हमने क्या करी? डिस्क रख दी है, और ये 90 डिस्क हैं टोटल। टोटल कितनी है? 90 डिस्क। कह रहा है जिस पर 1 से लेकर 90 तक नंबर लिखे हैं, यानी कि इसमें जो नंबर लिखे हैं 1 से लेकर 90 तक सारे के सारे नंबर इस प्लेटों पे लिखे हुए हैं। कह रहा है इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अचानक से हमने क्या करा? बॉक्स में हाथ डाला और बॉक्स में से एक डिस्क को बाहर निकाल लिया। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर, कि जो हमने डिस्क निकाली है उसके कितने चांसेस रहेंगे कि वो 2 डिजिट नंबर की डिस्क है। ठीक है, पहले देख लेते हैं यहां पर 18 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ डिस्क, टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी होंगी हमारे पास यहां पर? 90। नंबर ऑफ 2 डिजिट डिस्क, पहले 1 डिजिट का देख लीजिए। नंबर ऑफ 1 डिजिट डिस्क, 1 डिजिट डिस्क, एक डिजिट की कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 हमें ऐसी मिल सकती है जो 1 डिजिट है। तो 2 डिजिट की कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ 2 डिजिट डिस्क, तो आप क्या करो? टोटल में से, टोटल 90 थी, उसमें से 9 सब्सट्रैक्ट कर दो 1 डिजिट वाले, तो बचे कितने हमारे पास में? 81। अब हमसे देखिए इसमें क्या मांगा हुआ है इसने। हमसे इसने कहा कि आप बताइए प्रोबेबिलिटी कि जो हमारे पास में डिस्क हमने निकाली अचानक से, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास? उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 2 डिजिट की है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट डिस्क, फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट डिस्क, 2 डिजिट डिस्क की आने की क्या प्रोबेबिलिटी? टोटल है 90 और 2 डिजिट की कितनी मिली हमें? 81। तो 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90, तो 9/10। आगे हमसे क्या कहता है? कह रहा अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सेकंड में कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं यहां पर देख लीजिए भाई। पहला तो 1 बनेगा, फिर 4, फिर 9, फिर ऐसे। अब ऐसे करके आप अगर ढूंढते रहोगे तो कितने ढूंढ पाओगे? ऐसे किस तरीके से इसको निकालोगे? तो आपको लास्ट तक देख लेने पड़ेंगी। 9 हो गया, फिर 16 आपको मिलेगा, 25, देन आफ्टर 36, देन आफ्टर 49, देन आफ्टर 64, देन आफ्टर 81। ठीक है ना, इसके बीच में और कोई नहीं आ सकता। तो हमारे को क्या मिला? 1 मिला, 4 मिला, 9 16 25 36, देन 49 64 एंड 81। तो ऐसे टोटल कितने नंबर मिल गए हमें यहाँ पर? 9 नंबर। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? 9/90। तो कैंसिल करेंगे, कितना आ गया? 1/10। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाता हो। नेक्स्ट हमसे कहता है थर्ड पार्ट में अ नंबर डिविजिबल बाय 5। प्रोबेबिलिटी निकालनी है अ नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड। टोटल तो 90 है। अब देखिए सबसे आसान तरीका यही होता है, जिसका डिविजिबल बोला है, अब इसके अंदर 90 तक की बात कर रहा है, लास्ट नंबर हमारा कैसा है? 90, उसको 5 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो कितने नंबर हो जाएंगे यहाँ पे? 18। 18 नंबर ऐसे हैं जो हमारे क्या होते हैं। और बाकी किसी को अगर ज्यादा टाइम हो, किसी के पास फुर्सत ज्यादा हो, तो बैठ के गिनता रहे कि 5 आया, फिर 10 आया, 15 20 25 30, ऐसे करके गिनता रहे और लास्ट तक अपना देख ले। ठीक है ना, तो ऐसे भी गिन सकते हो। सबसे आसान तरीका यही है, 90 को 5 से डिवाइड मारा, आपको पता लग गया कि 18 नंबर ऐसे हैं इसके अंदर जो हमारे क्या हैं? 5 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो काटिए इसको, काटेंगे तो 18 1 18, 18 5 तो हमें मिल गया 1/5। ठीक है, तो हमारे पास में ये आ गया टोटल आंसर इसका। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में?
देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, अ चाइल्ड हैज अ डाई whose six face show the letter as given below। हमारे पास में एक बच्चा है, एक बच्चा क्या कर रहा है, डाई ली उसने, ठीक है ना। अब डाई के ऊपर अब की यार पहले की तरह कहानी नहीं है, पहले हमारे पास में क्या था, नंबर थे, लेकिन इस बार नंबर नहीं है, उनके फेसेस पे क्या लिख दिए उसने, अल्फाबेट लिख दिए, ए बी सी डी, ठीक है ना, ई और ए 2 बार लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, ए कितनी बार लिखा है, 2 बार। तो टोटल अल्फाबेट कितने हैं इसके ऊपर, अल्फाबेट इक्वल टू 6, ठीक है ना। और इसमें जो 2a है, ए अकर्स 2 टाइम्स, इसमें से ए ऐसा है जो 2 बार आ रहा है, ठीक है, बाकी सब तो सिंगल टाइम से। तो हमसे कह रहा है द डाई इज थ्रोन वंस, उसने डाई को फेंका, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए नंबर ऑफ ए कितने हैं, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितनी बार आ रहा है हमारे पास में, एक बार ये, तो टोटल 2 बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी हमारे पास में, इज इक्वल टू टोटल कितने हैं 6 और ए कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1/3। फिर सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आने के कितने चांसेस है हमारे पास में, टोटल 6। अब यहाँ पे डी तो सिर्फ एक ही दिख रहा है हमें, तो क्या हो गई 1/6। 20 क्वेश्चन देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। देखिए एक शेप बना रखी है हमें यहाँ पर, एक रेक्टेंगुलर रीजन है और उसके अंदर एक क्या कर दिया, सर्कल दे रखा है, जिस सर्कल का डायमीटर इन्होंने क्या कर रखा है 1 मीटर का, ठीक है, डायमीटर कितना है 1 मीटर का, और इसकी जो सर्कल इसकी रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है वो है 3 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 2 मीटर। हमसे कहता है कि एक डाई ली हमने, ठीक है ना, और उस डाई को उसमें फेंका गया, यानी कि इसी शेप पर, यानी कि इस प्लेन को ऐसे मान लो कि ये किताब है और यहाँ पर कोई सर्कल ड्रॉ कर रखा है और इस पे हमने डाई को ऐसे फेंका, तो वो हमसे कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर, कि जो ये सर्कल है वो डाई यहाँ पर इस सर्कल के अंदर आके गिरी है, इस बात के आने के कितने चांसेस रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर कोई नंबर की तो बात हो नहीं रही, तो नंबर नहीं है तो फिर इसका आंसर कैसे निकाला जाए। तो याद रखिए जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप पहले दोनों का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ हमें कितनी दे रखी है, इसको थोड़ा पीछे बना लेते हैं, यहां बना, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें क्या दे रखी है यहां पर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो कि है 3 मीटर की, और ब्रेथ क्या दे रखी है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वो हमें दे रखी है 2 मीटर की। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 × 2 = 6 मीटर स्क्वायर। तो हमें यहां पर क्या मिल गया, अपने रेक्टेंगल का तो एरिया मिल गया। अब हम बात करते हैं सर्कल की, तो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ सर्कल दैट इज 1 मीटर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी सर्कल की, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 1/2 मीटर। क्या होता है रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2। किसी भी सर्कल के सेंटर से सरफेस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस कहा जाता है, सेंटर से सरफेस तक की, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट नहीं, कि भाई हमारे सर्कल का जो है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक कोई नहीं, उसको डायमीटर कहा जाता है। सेंटर से लेकर सरफेस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो रेडियस आ गई। अब हम बात करें इसके एरिया की, तो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और r हमें दे रखा है 1/2 का होल स्क्वायर। तो 22/7 × 1/2 × 1/2, एक 2 से ये कैंसिल करा 11 आया, तो हमें मिला 11/14 इतने मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमसे जो प्रोबेबिलिटी मांगी है, कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई लैंड
इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, तो क्या निकलेगी यहां पर एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप क्या करिए, सर्कल के एरिया को रेक्टेंगल के एरिया से डिवाइड कर दीजिए, बचा हुआ एरिया हमें पता ही लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहां पर 11/4 डिवाइडेड बाय 6, तो 11/4 इंटू 1/6 यानी टोटल आ गया 11/24। तो ये चांसेस हमारे पास में रहेंगे किसी भी सर्कल के अंदर डाई के गिरने के। ठीक है, नोट कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए, फिर उसके बाद में कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं, फिर ये हमारी एक्सरसाइज होने वाली है खत्म। जल्दी जल्दी जल्दी, चलिए तो देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 अपना। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए हमसे क्या कह रहा है। देखिए बोर्ड हो चुका है बहुत ज्यादा खराब, हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़े से इसमें अजीब अजीब से टाइप के नंबर दिख रहे हो, क्योंकि देखिए बोर्ड क्या एक्चुअली हम लोगों को पता है समय के साथ साथ बोर्ड क्या करने लगता है, इंक को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, खराब ही होता है, डैमेज की तरफ ही जाता रहता है। इसी तरीके से एक मार्कर क्या होता है, जैसे कंटिन्यू हम मार्कर इस पे चलाते रहते हैं। अब बना तो ये वुडन का ही है, जब वुडन का बना हुआ है तो क्या करेगा, धीरे धीरे चीज को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। और जैसे एब्जॉर्ब करेगा, इसके क्या होते हैं, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, अब ऐसे तो दिखेंगे नहीं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके अंदर स्याही जाके भर जाती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डार्क दिखना शुरू हो जाता है। चमका लो, उसके बाद में दोबारा ऐसे ही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला, हमसे कह रहा है 21 क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल्स। फिर से वही वाली बात आई है, अ लॉट। क्वेश्चन के देखो वर्ड को समझना बहुत जरूरी होता है। अ लॉट बोला है, इसका मतलब टोटल बल्ब अब क्या कितने 144। पिछले क्वेश्चन में भी हमने कहा था अ लॉट 20। ठीक है, अ लॉट जब भी आएगा मतलब टोटल दे रखेंगे। अ लॉट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, यानी कि 144 हमारे पास में टोटल पेन है, उसमें से 20 कैसे हैं, डिफेक्टिव है। एंड द अदर आर गुड, बाकी बचे हुए सारे के सारे बढ़िया पेन है। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। नूरी एक लड़की है जो कई दुकानदार के पास में, और वो पेन जब ही खरीदेगी जब वो पेन सही वाला होगा। खराब पेन कौन खरीदता भाई, आप भी तो नहीं खरीदोगे खराब पेन। अगर खराब पेन आपको दे दिया जाए, लो जी पेन रख लो और लेके जाओ, और घर जाके आपने चलाया, ओ ये तो चला ही नहीं, तो आप लेके थोड़ी ना चले, वापस जाओगे दुकानदार के मुंह पे फेंक के मारेगा, ले भाई अपना पेन, ये तो चल ही नहीं रहा। ठीक है ना, तो ऐसी एक नूरी भी है, वो अच्छा पेन होगी तो ले जाएगी, वरना वहीं छोड़ देगी। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर। उन्होंने अचानक से एक पेन निकाला और पेन निकालने के बाद क्या करा, उसको दे दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। कितने चांसेस रहेंगे कि उसने वो पेन खरीदा, और कितने चांसेस रहेंगे कि उसने पेन नहीं खरीदा। तो टोटल नंबर ऑफ पेन, टोटल पेन कितने हैं 144। डिफेक्टिव पेन, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन वो कितने हमारे पास में 20। तो गुड पेन कितने हो जाएंगे हमारे पास में, नंबर ऑफ गुड पेन दैट इज इक्वल टू 144 टोटल पेन माइनस डिफेक्टिव पेन। जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा आपको 124। ठीक है, 124 पेन ऐसे होंगे जो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अब इसने खरीदा तो पहला पार्ट है हमारे पास में प्रोबेबिलिटी शी बाय इट। अगर सही पेन होगा तो ये खरीदेगी, खराब पेन होगा तो नहीं खरीदेगी। मतलब टोटल थे हमारे पास में 144 और सही पेन होने की चांसेस क्या है हमारे पास में 124। ठीक है, इसको कैंसिल कर लीजिए, 4 3 12, 4 1 4, यहां से काटिए, 4 3 12 और 4 6 24, तो हमें मिला 31/36। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में हमसे कहता है यहाँ पे शी विल नॉट बाय इट, प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल नॉट बाय इट, नॉट बाय इट, कि उसने नहीं खरीदा। ना खरीदने के चांसेस कितने हैं 20/144, तो 4 5 20 और यहां से काटेंगे तो 36, तो 5/36। ठीक है, 22 क्वेश्चन देखिए इसका क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में। एक टेबल दे रखी है अब की बार हमें यहाँ पर, उस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, ये टेबल आप लोगों के लिए होमवर्क में हमने डाली है। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, मैं पहले एक दो पार्ट इसके बता देता हूं, बाकी को आपको ऐसे ही एग्जिटेड फिल करना है। इसने क्या करा है, टेबल को ऐसे कुछ ड्रॉ कर रखा है।
यहां लिख रखा है इवेंट सम ऑन टू डाइस, सम ऑन टू डाइस, दो डाई पर क्या क्या सम आ रहा है। पहले इन्होंने दिया 2, फिर 3, 4, ठीक है, ऐसे करते रैंडमली कहां तक पहुंच गया ये अपना लास्ट 12 पर, क्योंकि सम लास्ट क्या हो सकता है 12, 6 6 ही तो आ सकता है मैक्सिमम दो डाई के ऊपर, तो इनका जब सम करेंगे 6 + 6 तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है 12 तक हमारे पास पहुंच गया। फर्स्ट डाई की इसने प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें फर्स्ट डाई की कितनी दे रखी है 1/36, और लास्ट वाली डाई की भी दे रखी है 1/36, और एक और प्रोबेबिलिटी बीच में दे रखी है हमें 8 की, 8 की, ठीक है ना, कि सम 8 आएगा उसकी 5/36। तो हमसे बीच के बचे हुए जितने भी गैप रह गए हैं उन सबका हमें फिलर यहाँ पर बताना है कि कितना हमारे पास में आएगा। अब देखिए 3 की बात हम करें कि दो डाई फेंकूंगा, तो दो डाई फेंकने पे क्या होगा, या तो 1 2 तब 3 बनेगा सम, या 2 1, इसके अलावा कोई केस नहीं है जिसमें डाई फेंकने पर हमें 3 सम मिल जाए। तो यानी कि कितने ऐसे केस मिले, 2 केस मिले, तो 2 और टोटल कितने दो डाई पर 36। ऐसी जब 4 के लिए बात करेंगे तो 1 3, दूसरा 2 2 और 3 1, ठीक है, यही 3 केस हमें यहाँ पे मिलेंगे 1 3 2 2 और 3 1। इसके अलावा कोई केस नहीं है जिस पर हमें सम 4 मिल जाए, तो ऐसे यानी कि 3 केस मिलेंगे हमें यहाँ पर 3/36। ऐसे ही आप अगले में 5 पे चले जाओगे, फिर 6 पे, फिर 7 पे, फिर 8 पे, फिर 9 पे, ऐसे ही करके आपको सारे के सारे फिल करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट आप लोग ऐसे फिल करेंगे। सेकंड पार्ट में इसके देखिए मैं बता देता हूँ इसका, ये कह रहा है स्टूडेंट आर्गू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम। एक स्टूडेंट है आर्गू कर रहा है, ठीक है ना, वो कह रहा है कि जो 11 पॉसिबल आउटकम है यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है ना, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 है। देखो यहां से ही देख लो आप लोग, तो वो ये पता लग जाएगा आपको कि वो जो आर्गुमेंट कर रहा है वो आर्गुमेंट सही कर रहा है या गलत कर रहा है, क्या सबकी प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है। इसकी 1/36, इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा 1/18, इसकी 1/36 है, इसकी 1/18 है, यही गलत हो गई, यहाँ पर आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम कह देंगे कि दैट पर्सन इज इनकरेक्ट, दैट पर्सन इज इनकरेक्ट, कि भैया वो जो भी जवाब दे रहे हैं कह रहा है कि भैया सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 आएगी, नहीं आएगी, उसमें 1/11 नहीं आने वाली, क्योंकि हमारे जब शुरुआत की 2 में ही नहीं दिख रहा हमें बराबर सिमिलरिटी की लाइकली आ रही है, तो बाकी की कैसे आ जाएगी, ठीक है, तो वो पर्सन गलत कह रहा है। ओके नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है कि आप लोग छोड़ दो, आप लोग अपनी कमेंट में डालेंगे कि किस किस ने ये क्वेश्चन सॉल्व करा है, अगर नहीं करा है तो भी डाल देना, फिर हम इसको करा ही देंगे आप लोगों को। पर मेरी तो यही मानना है कि भैया आप लोग अगर खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को बढ़िया रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो। अरे सर लड़कियों की भी बातें कर रहे हो, नहीं 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 नहीं, दोनों की बातें कर रहे हैं, हमें जेंडर से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 23 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 यहां कहता है ये अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक गेम है, इसमें हमने क्या करा 3 बार सिक्के को छाला, तो टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन टॉस्ड, कितनी बार टोटल टॉस करा हमने 3 टाइम्स, ठीक है, तो टोटल आउटकम क्या हो जाएंगे इसके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएंगे, या तो क्या होगा तीनों पे हेड आएगा, या हेड हेड टेल आएगा, या हेड टेल हेड आएगा, या हेड टेल टेल आएगा, या टेल हेड हेड आएगा, टेल हेड टेल आएगा, या टेल हेड हेड आएगा, या फिर टेल 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 आएगा, ठीक है, यही आउटकम पॉसिबल है। और फॉर्मूला भी मैंने इसका बताया हुआ है इंट्रोडक्शन क्लास में फर्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, क्या फॉर्मूला था इसका, 2 की पावर n, n क्या बताता था हमारा नंबर ऑफ पॉइंट्स को, कि नंबर ऑफ पॉइंट हमारे कितने हैं। अब डायरेक्ट देख लीजिए ना, 2 की पावर 3 करो तो टोटल कितना आया 8, तो नंबर ऑफ पॉइंट हमारे पास मिल गए 8, ठीक है ना, तो इसका सैंपल स्पेस हमें दिखाई दे गया, तो टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने मिले हमें यहाँ पर 8। अब हमसे कह रहा है ये कैलकुलेट, सॉरी हमसे कह रहा है हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ कब जीतेगा, हनीफ विंस कब विंस होगा, जब दोनों सेम होंगे, या तो हेड 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 आए या टेल 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 आए, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विन कितनी आ जाएगी, हनीफ
विंस। हनीफ के विंस होने की, जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल कितने है ये 2, तो 2/8 यानी कि कितना है हमारे पास में 1/4। आगे हमसे क्या कहता है, ये कहता है 3 हेड और 3 टेल एंड लूजेज अदरवाइज, वरना वो लूज जाएगा। कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम। हमें निकालने क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ लूज द गेम। तो देखिए सिंपल तरीका याद रखें, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, यहां पर आगे आ जाएगी हनीफ विंस द गेम। टोटल में से जो गेम वो जीता है उसको हटा दीजिए, तो 1 - 1/4, तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 - 1 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 3/4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। इसके 2 क्वेश्चन रह गए हैं बस, फिर ये एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी खत्म। चलिए चलिए डाल लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो लास्ट 24 क्वेश्चन हमारे लिए लास्ट है, आपके लिए सेकंड लास्ट है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आप करेंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है ये 24 क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 24 और 25 क्वेश्चन हमने कह दिया होमवर्क आप लोगों के लिए। आप खुद ट्राई कीजिए, अच्छे तरीके से उसके क्वेश्चन को पढ़िए, स्टेटमेंट को देखिए कि क्या स्टेटमेंट में हमें दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, सारी बातों को लीजिए और उसको पहले लिख लीजिए कि क्या क्या गिवन है हमें, और देन आफ्टर आप उसको क्या करिए, सॉल्व करिए। और फिर भी सॉल्व ना हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि भैया हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, हमका सॉल्व करवाई दिए। ठीक है ना, तो हम आपको वो सॉल्व भी करवा देंगे। ठीक है ना, तो आप लोग पहले पढ़ा करिए, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और उसको करिए। अटेम्प्ट करना सबसे अहम बात होती है, हम अटेम्प्ट ही नहीं करते, पहले ही डर डर के बैठ जाते हैं, तो डरना नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई है फेंका गया कितनी बार, अ डाई थ्रोन ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 बार। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स। ठीक है ना, 2 बार फेंका। अब 2 बार फेंकेंगे तो डाई पर क्या क्या आउटकम आएंगे, टोटल आउटकम कितने आएंगे, मैंने आप लोगों को सिखा रखी है ये चीज। फॉर्मूला क्या था, 6 की पावर n, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो 6 की पावर 2 इक्वल टू 36। टोटल आउटकम कितने हो गए 36। हमसे कह रहा है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 नहीं आया इसमें। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं एक सैंपल स्पेस आपको बना के दिखा देता हूँ छोटा सा। क्या आएगा, 1 1 1 2 रहा होगा, 1 3 1 4। अब इसने हमसे कह दिया है कि 5 विल नॉट कम, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, एक भी बार 5 नहीं आया। तो 5 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, 1 5 वाला छोड़ देंगे, बचा कितना 1 6 1 6। सेम प्रोसेस हम 2 के लिए भी करेंगे। तो यानी कि आप यहां पर देखिए 2 1 2 2 2 3 2 4 फिर 2 6। सेम काम 3 के लिए, सेम काम 4 के लिए, लेकिन 5 वाली लाइन हमें छोड़ देनी है, 5 वाली हम यूज नहीं कर सकते। और सेम काम हम 6 वाली के लिए, यानी कि कितने छूटे, 5 के 6 छूट गए, 6 तो डेसिमल हमने यहाँ छोड़ दिए, और ये बची हुई लाइन कितनी थी, 1 2 3 4 और 1 5, प्लस 5 हमने और छोड़ दिए क्योंकि उसमें भी 5 आ। भाई देखो हर जगह 1 5 आएगा, 2 5 3 5 4 5 6 5, तो 5 तो ये छूट गए और एक 5 वाली पूरी लाइन छूट गई। ठीक है, तो टोटल कितने ड्रॉप कर दिया हमने 11। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे पास में 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 will not come, 5 will not come either time। 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 11 अपॉन में टोटल कितने हमारे पास में 36। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, ये इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे कहता है कि 5 will come up at least 1। प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है, 5 will come at least 1, कम से कम एक बार आना चाहिए। और सॉरी यहां पर एक गलती हो गई है, हमारे पास में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं 36 - 11। सॉरी 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 गाइस, मिस्टेक होती है यहाँ पे थोड़ी सी, तो इसको घटा लीजिए पहले। 6 - 1 इज 5, 3 - 1 इज 2, सो 25/36। क्योंकि हमसे इसमें पूछा गया था 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 नहीं आना चाहिए, हमने 5 वाले उठा के रख दिए। यार सर गलत पढ़ा रहे हो, अरे गलती से ही तो इंसान सीखता है। चलिए
तो अगले में क्या कह रहा है, 5 विल कम एटलीस्ट 1, एक बार आना चाहिए। यानी कि देखिए अभी हमने देखा ना कि इसमें भी एक बार मिल रहा था, इसमें भी आ रहा था, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, इसमें तो 6 के 6 बार आ रहा था और इसमें भी एक बार, तो टोटल कितने आ रहे थे हमारे पास में 11 टाइम्स, तो 11/36। सो यहां पर हम खत्म करते हैं अपनी एक्सरसाइज 15.1, प्रोबेबिलिटी का पूरा चैप्टर खत्म होता है और क्वेश्चन नंबर 25 हम लोगों ने छोड़ दिया आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए। तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को करके उसके बाद ही उठना। ये सारा लेक्चर आपने बड़े अच्छे तरीके से देख लिया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी अगर आपको दिक्कत लगती है, आपको लगता है कि मैं अभी भी क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा प्रोबेबिलिटी के, तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए इस बात को कि सर हमें अभी भी प्रोबेबिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, ठीक है। और जितनी भी दिक्कत होगी उसके लिए हम अलग से डाउट सेशन बना देंगे, लेकिन जितने ज्यादा आपके कमेंट आएंगे तभी जाके उसका डाउट सेशन बन पाएगा। अगर एक बच्चा दो बच्चे कमेंट करेगा तो इससे तो हमें यही लगेगा कि अभी ये डाउट इतना बड़ा नहीं हुआ है कि सब, लेकिन हाँ उस बच्चे के लिए भी हम करके वहां पर सॉल्यूशन देंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आप लोगों को इसके अच्छे अच्छे बेहतरीन बेहतरीन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दें ताकि आप लोग उनको प्रैक्टिस कर सको और पेपर में प्रोबेबिलिटी से जितने नंबर की प्रोबेबिलिटी है, टोटल नंबर आप गेट करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि सर हमें यहाँ पर क्वेश्चन भी दीजिए ताकि हम उसको कर सकें। तो हम आपके लिए एक अच्छा सा पेपर लेके आएंगे और वहां पर लिंक में डाल देंगे और आप उसको डाउनलोड करके आराम से सॉल्व करिए। तो चलिए खत्म करते हैं अपने चैप्टर को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।